सवाल मैं ये भी पूछूंगी कि शहजाद पूनावाला उस वक्त योगी को कटघरे में खड़े करने वाले आज डीएमके की सरकार को कटघरे में नहीं खड़े कर रहे। वो कह रहे हैं कि यार ये तो पुलिस ने किया। 150 पुलिसकर्मी यूं ही चले जाते हैं क्या कोयंबटूर के आश्रम में? मैं पूछना चाहती हूं, अगर हाईकोर्ट का सहारा इन्वेस्टिगेशन का लेना था तो 150 पुलिसकर्मी रेड करेंगे क्या ईशा फाउंडेशन? मैं सवाल पूछ रही हूं कि यह सिर्फ एक इकलौता इंसिडेंट नहीं है। मैं जोड़ रही हूं इसको सोच के साथ, क्योंकि सोच यही है कि सनातन को मिटाना है, और ये कई बार कई डीएमके के लीडर्स ने कहा है और राहुल गांधी ने इससे किनारा नहीं किया है, इस पर टिप्पणी नहीं की है। सवाल यह है कि कभी इनको मठाधीश माफिया लगते हैं। योगी जी क्या बुलडोजर पर बैठकर चलाते थे खुद? वो भी तो एडमिनिस्ट्रेशन करता था। वहां एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, वहां योगी, यहां पर पुलिस और सरकार और चीफ मिनिस्टर अलग अलग। ऐसा क्यों? एक बार थोड़ा सा इसको, अगर ये ईशा फाउंडेशन नहीं होता और मान लीजिए जॉर्ज फाउंडेशन होता या ये अकबर फाउंडेशन होता या ये आयशा फाउंडेशन होता, तो क्या इस तत्परता से, इस ओवर इंथुजियाज्म से कार्रवाई होती? बिल्कुल नहीं होती। और यहीं पर तो बात है कि ये सहयोग नहीं, ये प्रयोग नहीं, ये सोचा समझा वोट बैंक का उद्योग है कि सनातन को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली। वरना बता दीजिए कि अगर ये सेकुलर एक्शन था तो ऐसे तो कई सारे अवैध कन्वर्जन्स लगातार तमिलनाडु में चल रहे हैं, किसी एक पादरी पर कार्रवाई हुई हो। ऐसे कई सारे अवैध चीजें मदरसे में अनेकों चल रहे तमिलनाडु में, कहीं पर एक कार्रवाई हो। और जहां ईशा फाउंडेशन में कोई प्रथम दृष्टया कोई सबूत नहीं था, तो वहां पर तुरंत तत्परता से 150 पुलिस वाले इंटिमिडेट करने के लिए, क्योंकि सदगुरु कन्वर्जन के खिलाफ बोलते हैं, सनातन के पक्ष में, भारत के पक्ष में, हिंदू के पक्ष में, ह्यूमैनिटी के पक्ष में बोलते हैं। अब आते हैं दूसरी बात पर। तहसीन पूनावाला जी बताइए, ये सहयोग है या प्रयोग है कि हिंदू हिंसक है बोलकर दिखाइए, मुसलमान हिंसक है। देवता भगवान नहीं होता बोलकर दिखाइए पैगंबर के विषय में। मंदिर जाने वाले लड़की छेड़ते मस्जिद के विषय में बोलकर दिखाइए। मठाधीश जो होते वो माफिया होते, मदरसे के बारे में अखिलेश यादव जी एक बार बोलकर दिखाए। अफजल अंसारी बोलते हैं कि महाकुंभ में साधु संत 1 ट्रक लोड जो है गांजा फूंक देंगे, बोलकर दिखाइए। वेटिकन या हज के बारे में, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में नाच गाना होता है, बोलकर दिखाइए। हज या किसी और के विषय में कि नहीं बोलना चाहिए। परंतु हिंदुत्व, आईसिस, बोको हराम, सनातन समाप्त, सनातन बीमारी, हिंदू धर्म धोखा, कृष्ण जी ने जिहाद सिखाया था अर्जुन को, ये सारी टिप्पणी लगातार एक ही धर्म के बारे में क्यों की जाती है? दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि आज देखिए कि योगी विरोध करते करते, मोदी विरोध करते करते आप हिंदू विरोध पर उतर आते हैं ना, यही तो समस्या है। तहसीन ने बोला कि ये योगी के खिलाफ था, बिल्कुल ठीक है, योगी को बोलिए, मोदी को बोलिए, पर बोलते बोलते मठाधीश, मठ इस देश में लाखों हैं। शंकराचार्य जी ने मठों की व्यवस्था को एक प्रकार से आगे बढ़ाने का काम किया था। आज आप सारे मठों को गालियां दे रहे हैं। एक बार मैं बोलता हूं पूरी डिबेट में, एक ही बार, द्वारका को नाटक बोला ना, एक बार बोल दे कि कहीं पर जो मुस्लिमों की बहुत मान्यता वाली जगह है वो नाटक है, नहीं बोल पाएंगे। इन्होंने मठाधीश को माफिया बोला ना, एक बार बोल दे कि जो पादरी होते वो भी हो सकते हैं माफिया।